Focus. Ideate. Innovate. Enable. Yes Bank and CNBC TV18 present the Growth Summit Vision for a $10 trillion economy in association with Max Life Insurance. If you are, ladies and gentlemen, a cricket fan, most often heard term these days is baseball. But sitting next to me is the OG of that brand of cricket. और baseball से पहले था वीरू बॉल. आई डोंट नो बट मेरा एक ही फंडा था, बॉल देखो और बॉल को मारो, क्योंकि बॉल आई है मारने के लिए. The most fascinating thing about you is कि आपने अपने करियर की शुरुआत एक ओपनर से नहीं की, but you were India's greatest ever opening batsman. ये ट्रांजिशन कैसे आया, and in your mind also वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँची? मैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन था, नंबर 6 पे बैटिंग करता था, ऑफ स्पिन साथ में थोड़ी बहुत गेंदबाजी करता था. सिलेक्शन इसलिए हुआ था कि मैं थोड़ी गेंद कर लेता हूँ, थोड़ी बैटिंग कर लेता हूँ. लेकिन हम लोग 2001 में श्रीलंका में गए थे, जहाँ पर हमारे ओपनर सचिन तेंदुलकर जी इंजर्ड थे, वो आए नहीं थे. जो दूसरे ओपनर थे अमय कुरसिया, और वो परफॉर्म नहीं करते सौरव गांगुली साथ. तो हमने बहुत सारे ओपनर ट्राई किए. सौरव गांगुली ने, मैंने युवराज सिंह को किया, हेमंत बदानी को किया, अमय कुरसिया और एक दो ओपनर्स. तो एक ज़हीर खान नाम का एक खिलाड़ी होता था, उन्होंने सजेशन दिया सौरव गांगुली को कि यार सहवाग को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा इन्हें फास्ट बॉलिंग अच्छे खेलते हुए. तो ज़हीर खान की बदौलत मैंने पहली बार वनडे क्रिकेट में ओपनिंग करनी शुरू करी. पहला मैच में मैंने 33 के कुछ बनाए और दूसरे मैच में मैं 0 पे आउट हो गया. तो जो थर्ड मैच था मेरा ओपनर, वो मेरा वैसे लास्ट मैच हो जाता अगर मैं परफॉर्म नहीं करता, तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे परफॉर्मेंस दिए हुए. तो दादा ने मुझे बैक किया और उस मैच में मैंने सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाया 69 बॉल्स पे, और हम लोग वो सेमीफाइनल जीते. और उसके बाद मैं ओपनर बना, बट मैं चाहता नहीं था मैं ओपनिंग करना बिल्कुल भी. टेस्ट मैच में मुझे ओपनिंग करने के लिए सौरव गांगुली ने 2002 में रिक्वेस्ट की, कोच जॉन राइट और सौरव गांगुली. तो दादा मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार तू इतना अच्छा खिलाड़ी, तुझे मैं बाहर नहीं बैठा सकता, तू ओपनिंग कर ले, क्योंकि नंबर 3 पर द्राविड है, 4 पर तेंदुलकर है, 5 पर गांगुली है, 6 पर लक्ष्मण है और 7 पर विकेट कीपर है. तो तू ओपनिंग. मैंने कहा दादा आप भी तो ओपनिंग किया आपने वनडे क्रिकेट में, तो आप ओपनिंग कर लो, मैं 5 खेल लूँगा. बोला मैं कैप्टन हूँ, मैं तो नहीं कर सकता. तो मैंने कहा कि तेंदुलकर को करवा दो. तो उन्होंने कहा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तू जाके बात कर ले, अगर वो मान जाते तो वो ओपनिंग कर लेंगे, तू 4 नंबर खेल लियो. तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई भी नहीं माना. तो फाइनली मैंने दादा को बोला मुझे लिख के दो कि अगर मैं 2-3 टेस्ट मैचेस में फेल हो गया तो मुझे वापस मिडल ऑर्डर में मौका मिलेगा. तो सौरव गांगुली ने मुझे लिख के दिया कि अगर तू इस सीरीज़ में फ्लॉप हो गया तो मैं तुझे मिडल ऑर्डर में मौका दूंगा. बट वो मौका कभी आया ही नहीं. तो उसके बाद मैंने पहले मैच में 84 बनाया, दूसरे मैच में एज ए ओपनर 100 बनाया. बट मेरा गेम, मैंने कभी अग्रेसिव गेम छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं उसी के लिए जाना चाहता था, उसी के लिए सिलेक्ट हुआ था. तो मेरा ये था कि भाई मैं भी अपने एग्रेसिव क्रिकेट से खेलूँगा तो मैं शायद अपना नाम बना पाऊँ. तो उसलिए मैंने एग्रेसिव क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में खेलनी शुरू की एज ए ओपनर भी. आज भी अगर हम क्रिकेटर्स को देख रहे हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हों, रिंकू हों, हरमनप्रीत कौर भी अगर हों, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं. और ये शायद एक अच्छा समय है यंग क्रिकेटर्स के लिए, जिन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ अभी डेब्यू करा है. दे हैव ऑल्सो बीन फैसिनेटिंग. ध्रुव हो, आकाश हो, सरफराज हो, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एंड डू यू सी दैट फाइनली वी हैव द टैलेंट जो कि हमें क्रिकेट के नेक्स्ट डेकेड में अच्छा इंडिया में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी. हमारे टाइम में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनको जगह नहीं मिल रही थी इंडियन टीम में आने के लिए. और आज भी थैंक्स टू आईपीएल के आने से छोटे छोटे शहरों से बहुत सारे प्लेयर आए हैं जिन्होंने आईपीएल में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेला है और परफॉर्म किया. कोई सोच नहीं सकता था रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी जो एक छोटे उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर से आते हैं और वो अपना इतना बड़ा नाम बनाते हैं आईपीएल के प्लेटफॉर्म के बाद और फिर इंडिया के लिए खेलते हैं. तो इंडिया के पास टैलेंट की कभी कमी नहीं है और उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में भी वो टैलेंट हमें, जो भी आपने नाम लिए, चाहे वो सरफराज हो, यशस्वी जायसवाल हो, गिल हो, ऋषभ पंत हो, या इवन बॉलिंग में मुकेश हो, बुमराह हो, तो ये सब लोग एक प्रोसेस से आते हैं जो कि हमारे यहाँ अंडर-16, अंडर-19 रणजी ट्रॉफी और फिर आईपीएल और फिर इंडियन टीम. तो वो प्रोसेस इतना अच्छा है, वो डोमेस्टिक जो हमारा टूर्नामेंट है वो इतना बेहतर है, तो उनको वहाँ से निकल कर आने में ना ऐसा लगता नहीं कि फिर वो इंटरनेशनल उनके लिए कोई प्रॉब्लम है. और स्पेशली आईपीएल में
सारे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल के उन्हें लगता ही नहीं कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट मुश्किल है। हमारे टाइम में क्या होता था कि हम लोग डोमेस्टिक से सीधा इंटरनेशनल खेलते थे, जहाँ पर बहुत फ़र्क था बॉलिंग में, कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो तो आप 130 किलोमीटर पर आवर खेल रहे हो, और आप इंटरनेशनल खेल रहे हो तो आप 140 पर किलोमीटर आवर खेल रहे हो, तो वो 10 किलोमीटर का बहुत फ़र्क होता है। लेकिन आज वो फ़र्क आईपीएल ने मिटा दिया। हाँ, वो मिटा दिया। तो हमारे पास टैलेंट हमेशा से था और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उम्मीद करता हूँ कि एक सपना देखा था अनिल कुंबले ने 2005-06 में कि हम लोग टेस्ट टीम नंबर 1 बने, और वो सपना उनका धीरे धीरे होकर आज पूरा हो रहा है कि हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब खेलते हैं, हालांकि हम जीते नहीं, लेकिन 2 फाइनल आ रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। टेस्ट टीम नंबर 1, वनडे टीम नंबर 1 और T20 टीम नंबर 1 बने हैं। तो वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के थ्रू गई है भारतीय टीम। कहा हमेशा यही जाता था कि वीरेंद्र सहवाग टेस्ट मैचेस भी T20 के जैसे ही खेलते हैं। यू ऑल्सो स्पोक अबाउट योर ओन स्टाइल ऑफ प्लेइंग, अग्रेसिव प्लेइंग, लेकिन कोई बैटिंग फॉर्मूला रहा, जैसे हम इंडस्ट्री में बात करते हैं एक सीक्रेट सॉस की, व्हाट वाज योर सीक्रेट सॉस? आई विश कि कोई ऐसा सीक्रेट होता मेरी लाइफ में, बट क्या है कि मुझे इस खेल से प्यार है और मुझे इस खेल को खेलना है और अपने अंदाज में खेलना है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा ही समझता था कि जो पब्लिक आई है टिकट खरीद कर आपको देखने के लिए, आप उसको कैसे एंटरटेनमेंट दे सकते हो, वो चौके छक्कों से ही दे सकते हो। तो मैं कोशिश वही करता था कि मैं वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलूँ। और फिर मैं जब नया नया टीम में आया था ना, तो मेरी टीम में थे ड्राविड, तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण। अगर मैं 100 रन बनाता हूँ और वो 70 रन बनाते तो हेडलाइन उनकी आती थी। अब हेडलाइन मेरी आए उनकी ना आए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उनसे बेहतर खेलना पड़ेगा, उनसे तेज़ स्ट्राइक रेट पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब महारथी थे। 100 रन बनाते थे 200 बॉल में, अगर मैंने 100 बॉल पे 100 रन बनाए तो शायद मेरी हेडलाइन आ सकती थी। और ऐसा होना भी शुरू हुआ 2002 के बाद। तो वो अग्रेसिव माइंडसेट मैंने छोड़ा नहीं फिर, इसलिए क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरी हेडलाइंस आए। मुझे याद है कि मैंने नॉटिंघम में 100 बनाया और सेकंड इनिंग में दादा और सचिन, राहुल द्रविड़ ने 100 बनाया, तो मेरा कहीं एक छोटा सा नाम लिखा आया, सहवाग स्कोर 104, और उन हेडलाइन आई उन तीनों की। तो उसको चेंज करने के लिए मुझे फिर अगले मैचेस में तो अग्रेसिव खेलना पड़ा, कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाने पड़े। फिर सब लोग बात करने लग गए कि यार ये एक अग्रेसिव ओपनर आया इंडिया के लिए एंड इज़ गुड। तो फिर नेक्स्ट मैच में जब 100 बना, फास्ट 100, तो वो हेडलाइन मेरी आई। तो आई थिंक वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मेरे कैरियर की शुरुआत में, कि मैं अपने उन 3-4 महारथियों से तेज़ रन बनाना शुरू करूँ, अग्रेसिव खेलूँ, ताकि मैं अपना नाम बना सकूँ। तो नाम बनाने के लिए मैंने वो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई। टेस्ट क्रिकेट को और बेहतरीन बनाने के लिए अगर आपको 3 चीज़ें रेकमेंड करनी हो आज, वो क्या होंगी? देखिए, जो चीज़ टूटी नहीं है उसे जोड़े क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर इतने अगर मैं येस बैंक का एग्जांपल दूँ, तो येस बैंक ठीक है एक उतार चढ़ाव से गुजरा है, लेकिन जो वो पहले करते थे आज भी वही कर रहे हैं। तो वो बेस्ट है, उन्हें पता है बैंकिंग कैसे करनी है, उन्हें पता है कि रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है। तो वो अगर वो चेंज लाना चाहेंगे तो शायद उन्हें दिक्कत हो। तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट क्रिकेट बेस्ट फॉर्मेट है किसी भी खिलाड़ी के लिए। आप किसी भी यंग या किसी भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी से पूछोगे कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहता है, तो वो कहेगा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपके कैरेक्टर, आपके पेशेंस, आपके स्किल्स, सबका टेस्ट होता है। अगर आप उसमें पास होते हो तो फिर ये बाकी फॉर्मेट बड़े आसान है खेलना, 50 ओवर और T20। तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर हाँ चेंज करना भी है तो ये हो सकता है कि 5 दिन का मैच है तो 3 दिन या 2 दिन बाद 1 दिन ब्रेक दे दें, ताकि बॉडी रिकवर जल्दी हो जाए। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है, जजमेंट भी होता है। ऐसे में अपने आप को एक सधी हुए तरीके से खुद अपने आप को भी जज ना करना, उसके लिए यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे? देखिए, क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, हर लाइफ में क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। देखिए, अगर बच्चा छोटा है तो माँ बाप भी उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तू पढ़ नहीं रहा है, तो क्या करेगा लाइफ में। तो वो भी तो उसको मोटिवेशन के तौर पर ले सकते हैं। तो मुझे याद है कि मुझे ग्रेग चैपल ने एक बार सवाल पूछा था कि भाई आपको क्या मोटिवेट करता है, तो मैंने कहा क्रिटिसिज्म, कि जब तक मुझे कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा तब तक मैं मोटिवेट भी तो नहीं होऊंगा। तो उस दिन के बाद से ग्रेग चैपल मेरे पीछे पड़ गए मुझे क्रिटिसाइज़ करने के लिए। थैंक्स, जब तक उन्होंने मुझे टीम से नहीं निकलवाया तब तक क्रिटिसाइज़ करते रहे। बट वो भी एक मोटिवेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्रिटिसिज्म होता है तो आप उसको एज अ पॉजिटिव ले सकते हो कि ये मैं इस आदमी को गलत साबित करूँगा। वो एक इंसिडेंट हुआ था वेस्ट इंडीज़ में कि ग्रेग चैपल, मैं प्रैक्टिस कर रहा था और वो बोल रहा था कि मूव योर फीट, आप अपने पैर चलाओ। तो मैंने बोला बट ग्रेग, I was playing like that. I scored 1 triple century, couple of double hundreds with the same footwork. Why I should change my stance and why I should change
माई बैटिंग थिंग, तो ही सेड नो बिकॉज आई एम सेइंग दैट। मैं कहा नो आई कांट डू दैट। तो मेरा इतना आर्ग्यूमेंट हुआ कि ऑलमोस्ट हाथापाई होने वाली थी। तब राहुल द्रविड़ बीच में आए क्योंकि वो कप्तान थे, मैं वाइस कैप्टन था। तो उन्होंने कहा यार बोल रहा है तो कर ले। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, जो ये बोल रहे हैं, अगर आपको करना है तो आप कर लो। और मैं अपना किट बैग मतलब बैट वैट छोड़ के अंदर ड्रेसिंग रूम में चला गया। तो ड्रेसिंग रूम में वो आए वापस और मीटिंग हुई हमारी। तो उन्होंने मीटिंग में बोला कि नो इफ़ प्लेयर डोंट लिसन मी तो दे डोंट बी पार्ट ऑफ माई टीम। तो बोले तो वो टीम के लिए थे, बट मुझे पता था वो मेरे लिए था। तो नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट मैच था। तो उन्होंने कहा कि द वे यू आर प्रैक्टिसिंग, द वे यू आर बैटिंग, आई डोंट थिंक सो यू कैन स्कोर एनी रन्स। आई सेड ओके। नेक्स्ट डे जब मैं बैटिंग करने गया तो मैं 99 नॉट आउट था लंच पे 2 घंटे के अंदर। और मैं जब लंच पे आया तो मैंने कहा कि ग्रेग यू टोल्ड मी दैट आई कांट स्कोर रन्स विद माय फुटवर्क, बट थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिटिसाइजिंग मी, सो आई मोटिवेटेड माई सेल्फ दैट आई प्रूव यू रॉन्ग। तो मैंने 184 रन बनाए। मैं टी से पहले आउट हो गया। राहुल द्रविड़ मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने अगले दिन 100 रन बनाए और मैं टी से 184 रन पर आउट हो गया। तो कभी कभी क्रिटिसिज्म आपको इतना मोटिवेट करता है कि आप बेहतर कर सको अपनी लाइफ में उस बंदे को गलत करने के लिए। Your son Aryavir has also started playing. उनको आप कितना क्रिटिसाइज करते हैं और वो आपका क्रिटिसिज्म कितना लेते हैं? व्हाट इज द चैटर इन द हाउस व्हेन बोथ ऑफ यू आर वाचिंग हिज गेम एंड योर गेम्स एंड अदर्स गेम्स? आई जस्ट वांट टू नो कि जब आप साथ में बैठे होते हैं तो क्या बातचीत होती है? देखिए उसके लिए तो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। मैं बाप हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ मैं गलत ही बोलता हूँ। बट मैं उसको भी, जब हम लोग बैठ के मैच देखते हैं, कि वो बहुत कम मेरे साथ बैठ के मैच देखता है, कि उसे मैच देखने का कम शौक है, उसे खेलने का ज़्यादा शौक है, प्रैक्टिस करने का ज़्यादा शौक है। तो मैं उसको ये समझाता हूँ कि किस सिचुएशन में प्लेयर कैसे बैटिंग कर रहा है, वो क्या ऑप्शंस ले रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है, वो सब सिखाने की कोशिश करता हूँ। बट यंगस्टर है, 16 साल का है, नया नया टीनेजर हुआ है, तो हाँ करके निकल जाता है। तो अभी मुझे उसको क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है कि अगर तू ऐसे ही रहेगा तो शायद इंडिया के लिए ना खेल पाए। तो जब मैं उसे बोलता हूँ तो उसको गुस्सा आता है, तो फिर वो मुझे गलत प्रूव करने के लिए मेहनत करता है। एक चीज़ उसने मेरे से सीखी है, एक अच्छी आदत कहूँ या बुरी पता नहीं, लेकिन वो भी जब छुट्टी होती है तो 11-12 बजे ही उठता है। All right. We have to wrap, लेकिन मेरे पास आपके लिए 5 रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल ये है, द कैप्टन यू एंजॉयड प्लेइंग मोस्ट अंडर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ या अनिल कुंबले? सौरव गांगुली। All right. Your favorite opening partner in one-day cricket, Sachin Tendulkar या सौरव गांगुली? सचिन। One bowler you did not like facing at all? मुरलीधरन। Okay. The 100 you enjoyed scoring most, was it against Pakistan in Multan or South Africa in Chennai? Of course, Pakistan. And if Virendra Sehwag wasn't a cricketer, what would he be? मैंने बहुत बार बोला कि मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, बट मुझे लगता नहीं कि मैं इतना पढ़ा लिखा होता, पढ़ सकता था। लेकिन हाँ, एक आर्मी में होता या फार्मर तो होता, क्योंकि फार्मर तो आज भी मेरे फादर और उनके ब्रदर के पास 100 एकड़ लैंड है हरियाणा में, झज्जर में, तो आज भी वहाँ फार्मिंग तो होती है। तो फार्मर तो पक्का होता, नहीं तो कोशिश करता दिल्ली पुलिस के वो जो ट्रायल्स होते हैं ठुल्ले के, वो पास कर लेता, क्योंकि भागने दौड़ने में तो अच्छा था ही। और अगर वीरेंद्र सहवाग पर फिल्म बनाई जाएगी तो उसके लिए किस एक्टर को आप पर्सनली चुनेंगे? एक्टर से ज़्यादा तो मुझे वो प्रोड्यूसर चाहिए जो बड़ा चेक काट के मुझे दे सके। क्योंकि एक्टिंग तो कोई भी कर लेगा, सबको आती है एक्टिंग। हाँ, पर तब भी कौन एक्टर आप चुनेंगे? एक्टिंग तो कोई भी, तो फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की चॉइस होगी ना, वो जिसको मर्जी ले ले। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि वीरेंद्र आप किसको चूज करेंगे? बड़ा डिफिकल्ट रोल है, क्योंकि एक तो वो लैंग्वेज आनी चाहिए जाटू, जिसमें मैं बचपन से अपने घर में बोलता आ रहा था। एक फिर वो ऐसे एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए देखना भी चाहिए कि वो खेल सकता है या नहीं। तो मेरे लिए तो मुश्किल, अभी मुझे पता नहीं कौन कर सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कोई आए तो बड़ा चेक लेके आए, फिर वो जो मर्जी डिसाइड कर ले। तो चलिए ये बता दें कि आरती का रोल किसको करना चाहिए? देखिए वो तो इतने सारे एक्ट्रेस हैं कोई भी एक कर लेगी, उनके रोल में कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम तो सहवाग का ही रोल है। All right, ladies and gentlemen, Virendra Sehwag here. Thank you so much. Thank you for being such a lovely person to be here, taken your time out and spoken to all of us. Thank you so much. Yes Bank and CNBC TV 18 present the Growth Summit Vision for a $10 trillion economy in association with Max Life Insurance.
Ladies and gentlemen, it is now time for a very, very intriguing address titled The Neuroscience of High Performance. And we have with us Kumar Bagrodia, leading neuroscientist and founder of NeuroLeap. Good evening, everyone. It's prolific that I'm going to be using slides about cricket to talk about high performance. What is so special about Shami's bowling and Mr. Sehwag's batting? So if you're getting a ball at 150 kilometers per hour, so that's, your cricket pitch length is about 20 meters roughly. So your ball speed's about 42 meters per second, which means by the time the ball leaves the bowler's hand and reaches the batsman's bat, it's about 0.45 seconds only. His brain is taking in 11 million bits per second that time. At 11 Mbps, the conscious mind is only taking 50 bits per second. So what is happening? How is the remaining data being processed? That's being processed by something which is 3 lakh times more powerful than your consciousness, than your conscious mind, which is your subconscious brain, which is about 99% of who you are. Think of it this way. If the ball is coming at Sehwag at 150 kilometers per hour and he's got less than half a second, do you think in that less than half a second, in that 0.45 second, he can actually say, okay, like he was saying that Greg has told me to move my feet. Can he think that time that, okay, ab main pair aise hilaunga, wrist aise ghumaunga, yahan dekhunga? The ball is gone by that time. So all of his skill is actually part of his subconscious brain. It's not part of his consciousness anymore. What is part of his consciousness is just that last moment where he's saying, okay, like he said, I see the ball and I hit the ball. Because there's no time. These are 3 words we use very often, right? Especially in cricket, we'll say, aaj wo form mein hai, right? What is form? What is being in the zone? What is to play or perform effortlessly? Which means you're not putting effort. You're not putting conscious effort anymore in that moment. All that conscious effort you actually put when you were building that expertise. So what is the brain then? So the brain has 1,000 trillion connections because it's got 100 billion neurons and they have 1,000 trillion connections. At each of these connections, there's data transfer going on. Energy, bioelectrical energy, is transferring at each of these connection points for us to do anything in life, to breathe, to sleep, to digest your food, to move, to think. We store 2.5 million GB of data. That's our memories. That's in the subconscious brain. And the most important part, the cerebellum, it has 80% of your neurons. It's the central hub which you can actually alter for your cognitive functions, for your attention, for your emotional regulation. Your brain roughly weighs about 2% of your body weight, but it consumes 1/3 of your energy. So it's the most energy intensive, the most resource hungry organ in the planet. 2% of body mass, but 1/3 of consumption of energy. Why? Because data in the brain, you remember I said 11 million bits per second? And that's not just for the batsman, that's for all of us. All of us, if our eyes are open, we are taking in 11 Mbps of data. And that data is being processed and transferred at 430 kilometers per hour in your brain. Because we have moved from a physical load society to a cognitive load society. Sights, sounds, colors, conversations, buy, sell, decision making. It's cognitive load all the time. I'm going to end with the last slide. We agree now that in the internet age, knowledge is limitless, right? Can anybody say that, oh, I've read all the encyclopedia, Britannica or whatever it was, and I have all the general knowledge? No, you can't say that anymore.
AI, as we've been discussing, is already overtaking human consciousness. So it can write novels, it can create art, create music, write poetry, read it out to you, understand it, discover it, decipher it. What will decide the winners then? It will be the subconscious patterns, because that will keep the human brain and human performance above machines. And yes, you can change your subconscious patterns at any age. You can understand them and use technology to change them. Thanks. I'll end there. Yes Bank and CNBC TV 18 present the Growth Summit Vision for a $10 trillion economy in association with Max Life Insurance. Focus. Ideate. Innovate. Enable.